राम राम। सुंदरकांड की ये पावन कथा अब दोहा 48 से आगे बढ़ती है। अभी तक आपने सुना कि विभीषण भगवान श्री रामचंद्र जी को सारे हालचाल बताते हैं। भगवान पूछते जा रहे हैं और विभीषण बताते चले जा रहे हैं। भगवान अब आगे क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। भगवान बोलते हैं कि हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सभी गुण हैं, जिन गुणों की बात 2:48 तक आपने सुनी है कि भगवान को कैसे लोग प्रिय हैं। ये भगवान अभी तक विभीषण को बताते हैं और वो कहते हैं कि हे लंकेश, हे लंकापति, तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं जो मैंने अभी तक तुम्हें बताए हैं और इसी कारण तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा बरू था। और श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर सभी वानरों के समूह कहने लगे कि कृपा के समूह भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। सभी भगवान के ऐसे सुंदर वचन सुन करके बहुत ही हर्षित हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार कर रहे हैं। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। और प्रभु की ये वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। यानी जब भगवान खुद ही आपसे ये कह दें कि आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं, तो आप तो एक भक्त को और क्या चाहिए। भक्त तो भगवान की कृपा चाहता है, उसकी कृपा दृष्टि चाहता है। एक बार ये चाहता है कि प्रभु एक बार ही सही मेरे विषय में एक क्षण के लिए सोच लें। और यहाँ तो भगवान स्वयं विभीषण जी से कह रहे हैं कि आपके अंदर वो सभी गुण हैं जो मुझे प्रिय हैं और इसी कारण आप मुझे बहुत प्रिय हैं। और ये सुन करके विभीषण जी प्रेम से अघा नहीं रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं कि पद अंबुज गही बारही बारा, हृदय समातुन प्रेम अपारा। विभीषण जी बार बार प्रभु के चरणों में गिर पड़ रहे हैं, बार बार उनके चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में ये प्रेम समा नहीं रहा है। प्रभु ने ऐसे वचन बोल दिए हैं कि इतना प्रेम हृदय में भर गया है कि समा नहीं रहा है, छलक उठा है और प्रभु के चरणों को विभीषण छोड़ नहीं पा रहे हैं। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। विभीषण जी कहते हैं कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, वे सबके हृदय की जो बात आप जान लेते हैं, ऐसे प्रभु आप सुनिए। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। वो कहते हैं कि मेरे हृदय में पहले तो कुछ वासना थी भी, कुछ इच्छाएं थी भी, लेकिन प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में वो सारी भावनाएं, वो सारी वासनाएं, वो सारी इच्छाएं, वो सारा मद, लोभ, मोह सब बह गया है। प्रभु के चरण कमल ऐसे हैं कि यदि आप उनको याद करते हैं तो आप प्रभु के और समीप पहुंचने लगते हैं। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। वो कहते हैं कि अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे प्रदान करिए। रावण और उसका संपूर्ण जो परिवार है वो तो शंकर जी का भक्त है। तो विभीषण इसीलिए कहते हैं कि जो आपकी जो पवित्र भक्ति है, जो कि भगवान शंकर को भी प्रिय लगती है, आप केवल मुझे वही अपनी प्रिय भक्ति प्रदान करिए। एवं मस्तु कहे प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। और उनकी ये बात सुनते ही भगवान कहते हैं एवं मस्तु, यानी ऐसा ही हो, ऐसा उनको वरदान देते हैं। और ये कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। क्यों मांगते हैं समुद्र का जल? क्या कहते हैं भगवान आगे कि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही,
मोर दरसु अमोघ जग माही। भगवान कहते हैं कि हे सखा, हे मेरे मित्र, यद्यपि तुम्हारी कोई भी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। इसलिए यदि आप भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं तो आपको उसका पूर्ण लाभ अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का दर्शन अमोघ है और ये वो स्वयं विभीषण जी को बता रहे हैं। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन भ्रष्टि नभ भई अपारा। और ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। विभीषण जो अपने ही देश से निकाले गए थे, जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण में पहुंचे वो लंका अधिपति बन गए हैं। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो, दीन है राज अखंड। श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण के जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, ऐसे जलते हुए विभीषण को बचा लिया। यानी रावण जो विभीषण को जला डालना चाहता था, मार डालना चाहता था, भगवान रामचंद्र जी ने उन विभीषण को बचा लिया और उन्हें अखंड राज्य प्रदान कर दिया। और वो राज्य भी कोई ऐसा साधारण नहीं है, लंका का राज्य है। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए दस मात। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। यानी शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिर की बलि देने पर दी थी, यानी रावण ने कठोर तपस्या करके अपने 10 सिर भगवान आशुतोष को समर्पित किए थे, और उसके बदले में जो संपदा पाई थी, वही संपदा श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत ही सकुचते हुए दे दी। यह है प्रभु की अनन्य भक्ति का पुण्य। यानी वो त्रिलोक विजयी रावण की वो स्वर्ण लंका, जिसके सोने के परकोटे बने हुए हैं, जो वैभव का प्रतीक है, जो रावण की शक्ति का प्रतीक है, वो लंका भगवान रामचंद्र जी ने विभीषण को प्रदान कर दी है। यहां पर सुंदरकांड का दोहा 49 संपन्न होता है। इसके आगे की कथा आपको फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।